43 में कह रहा है a प्लस बी का मान 60 दिया है, तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी बराबर कितना होगा। अगर आपको फार्मूला पता होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, वरना ये नहीं बनेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि साइन ए प्लस बी का यदि आप फार्मूला निकालेंगे, साइन ए प्लस बी का फार्मूला लिखेंगे तो आप यही लिखेंगे, पहले साइन ए होता है, फिर इसके साथ कॉस बी लगता है, फिर प्लस अगली बार अब हो जाता है कॉस ए और साइन बी। ठीक है, अगर आपको ये फार्मूला पता था तो इस जगह पे आप लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, और साइन ए प्लस बी करेंगे और ए प्लस बी 60 है, दैट मीन्स आपको सीधा सीधी साइन 60 का मान निकालना था, और साइन 60 का मान हम लोग अच्छे से जानते हैं √3/2 होता है। दिस इज द आंसर नंबर डी। अगला है कि यदि साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस साइन गामा बराबर 3 हो, तो आपको एक बात अच्छे से पता होना चाहिए, ये एक ही कंडीशन में ये 3 हो सकता है, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1 हो, तीनों 1 होना चाहिए। और साइन का मान 1 होता है साइन 90 डिग्री पर। साइन 90 डिग्री पर क्या होता है, साइन 90 डिग्री 1 होता है, तो इसका मतलब है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हो जाएगा और सभी का मान 90 डिग्री हो जाएगा। यस और नॉट। तो इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, अब तभी तो जोड़कर 3 आएगा। अब 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1 का क्यूब 1, 1 2 और 3, फाइनली जोड़कर कितना आ जाएगा, तो फाइनली जोड़कर 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन 3000 डिग्री का मान है, साइन 3000 डिग्री का मान, ऐसा जब भी प्रश्न है आपको एक चीज़ ध्यान रखना होगा कि साइन का वैल्यू जो है ना वो वेरी करता है, 360 डिग्री पे हमेशा चेंज होता है। तो आपको सबसे पहले जितना भी देगा उसमें 360 से आपको 3000 दिया है ना, तो 360 से आपको भाग देना होगा। तो ऐसे में देखेंगे आप 3 बार में सबसे पहले लगाइए, सॉरी 8 बार में ये लग जाएगा 0, 8 छक 48 के 8 हासिल 4 हो जाएगा, और 8 3 24 4 28, यहाँ से तो 20 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, 120 उतरेगा। अब आप देखेंगे क्या कि इस चीज़ को आप लिख सकते हैं साइन 360 और गुना 8 और प्लस 120 लिख सकते हैं, इतना तो लिख ही सकते हैं। ये तो हमेशा रिपीट करेगा तो इसको भूल जाइए आप। अब सिंपल आपका क्वेश्चन हो गया साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, तो कहिएगा साइन 90 या प्लस 30 लिख सकते हैं। तो अभी आपने फार्मूला देखा था साइन ए प्लस बी का, आप उस पर लगा दीजिए अब यहाँ के बाद आराम से काम हो जाएगा। नहीं तो एक और काम जान सकते हैं आप, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे ये कॉस थीटा के बराबर होता है। थीटा के बराबर कितना है, 30 डिग्री। फिर से सुनिए, साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री, 30 का वैल्यू आप जानते हैं, कॉस 30 वही होता है जो साइन 60 होता है, यानी √3/2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाएगा 45 का। क्लियर हो रही है बात है। ये सब क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए अच्छे से, एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा। देख सकते हैं ये 9 10th में पूछा हुआ है, आपका TRE 2 में आया हुआ था, सोच के देखिए, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे करा, यदि ए जो होगा 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है, 0 से छोटा नहीं होगा। बी उसी तरह कह रहा है 90 के बराबर हो सकता है लेकिन 90 से छोटा रहना है। ऐसा है कि साइन ए बराबर 1/2, तो सीधा बच्चा भी बता देगा ए का मान 30 डिग्री, क्योंकि साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। कॉस बी बराबर 1/2, तो बी का मान 60 डिग्री हो जाएगा। ए और बी जोड़ देना है, 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है ये क्वेश्चन। आगे प्रश्न में है आपका कि tan 2a बराबर कॉट a प्लस 60। आपको पता होना चाहिए ये बराबर उसी कंडीशन में हो सकता है जब ये दोनों जोड़कर 90 डिग्री पूरता हो। या एक तरीका अपना सकते हैं आप, क्या तरीका अपना सकते हैं, किसी एक को चेंज कर दीजिए, आप इसको चेंज कर सकते हैं या इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ लिख दिया है 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान बताइए। सीधा सीधी आप क्या कर सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या पता है, कॉट 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 2a। जब आप ऐसे लिखेंगे कॉट 90 माइनस 2a, तो ये बदलेगा tan थीटा में, तो tan क्या हो जाएगा 2a, यहाँ पे tan 2a है, बराबर में जो है वो रहने दीजिए। कॉट कितना है, a प्लस 60। अब कॉट से कॉट कट जाएगा, 60 इधर आके घटेगा तो 30 बचेगा, 2a जाके इधर जुड़ जाएगा तो 3a हो जाएगा, 3 से 10 बार में कटेगा, तो ये बराबर कितना फाइनल निकल कर आया आपका आंसर, 10 आया निकल के। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न में है आपके सामने, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2, और यहाँ ध्यान रखिए कॉस थीटा बराबर नहीं है 90 के,
ये कैसा प्रश्न है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रखा है? तो tan थीटा का मान बताना है। कॉमा कहीं ना कहीं पक्का छूटा हुआ है। हाँ, यहाँ पे होना चाहिए था थीटा 90 के बराबर नहीं है। यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है और यहाँ थीटा लिखना छूट गया। थीटा बराबर नहीं होना चाहिए 90 डिग्री का। इस जगह पे लिखा था थीटा बराबर नहीं है 90 डिग्री के। अब कैसे बनाइएगा, तो बेसिक सा कैलकुलेशन कर सकते हैं। कॉस से पूरा में भाग दे दीजिए, तो कॉस से भाग दिया तो यहाँ हो जाएगा साइन बटा कॉस, क्या हो जाएगा टैन। यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा तो 1 बचेगा, और इस तरफ में कॉस से कॉस कट जाएगा तो √2 बचेगा। तो tan थीटा मान निकलेगा, ये उधर जाके घट जाएगा तो √2 और -1 हो जाएगा। √2 - 1 सी नंबर में आंसर हो जाएगा। इससे पहले पार्ट 1 भी आ रखा है, चैनल पे मौजूद है। अगर आपने नहीं देखा है आप उसे जाकर देख लीजिए। मेरी शादी थी इसीलिए कुछ दिनों से वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए TRE4 हो या AED हो बहुत काम के हैं। वो सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। मैं चैप्टर वाइज पढ़ाता हूँ, किसी भी बुक का उठाता हूँ, ये आपके लिए बहुत काम का है। अब जाके उसे देखिए, समझिए, आपके लिए बहुत ही एग्जाम में काम आ जाएगा। जी हाँ, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। जिन लोगों को भी BPSC का जो घटना चक्र का बुक है पूरा का पूरा मैं कंप्लीट पढ़ा के रखा हूँ, चाहे उसका रीजनिंग हो, चाहे उसका मैथ्स हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, सारे सब्जेक्ट पढ़ा के रखा हुआ है। जाके प्लेलिस्ट बनाओ, वहाँ से पढ़िए, वो बहुत काम का है। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हमारे चैनल पर रहता है। आइए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगला प्रश्न को देखिए। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या बताइए। हम जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना होगा कि कनेक्शन कैसे होता है। यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉसेक होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ सेक होता है, यहाँ टैन होता है, यहाँ कॉट होता है। इसका रिलेशन इससे है, इसका रिलेशन इसका इससे है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस लगता है बीच में, ये 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। और ये कॉट ऊपर जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, मतलब सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा है। यहाँ से मैं जो बनता है वो फॉर्मूला लिखता हूँ। ऊपर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अब देखिएगा ये चीज़ यहाँ पे है, कॉसेक स्क्वायर थीटा वो उधर जाकर जुड़ जाता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ लिखा है ना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ जब लिखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि 1/कॉसेक जो होता है वो टैन थीटा के बराबर होता है, तो सीधा सीधी आप कह सकते हैं स्क्वायर यहाँ लगाएंगे तो फिर यहाँ भी लग जाएगा, ये सॉरी साइन थीटा, माफी चाहते हैं, साइन थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इस फार्मूला से 1 होता है, इसलिए 1 पे टिक लगा है। यानी इस प्रश्न में आपको घुमा फिरा के कहाँ पहुँचना था, फार्मूला पे ही पहुँचना था। और इसका PDF जो है टेलीग्राम पे दिया गया है। जितने भी चीज़ पढ़ाते हैं उसका लिंक हर एक वीडियो के नीचे रहता है टेलीग्राम का। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ना, तो इसका आपको PDF वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, जिससे कि आप आसानी से रिवीजन कर सकते हैं। देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √2 है, तो टैन थीटा प्लस कॉट थीटा बताइए। ऐसा प्रश्न जब भी आए तो थोड़ा सा संभल के चलिएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आपको होल स्क्वायर करना होगा, यानी कि साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर इधर करना होगा, अब बराबर में इधर √2 का होल स्क्वायर करना होगा। यहाँ तो स्क्वायर से फिलहाल ये कट जाएगा, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर और प्लस 2 साइन कॉस हो जाएगा बराबर में 2। ये कितना हो जाएगा, कहिएगा ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो 2 साइन और कॉस रह जाएगा और 1 जाके घटेगा तो इधर 1 आ जाएगा फाइनली। अब आपको निकालना क्या है, टैन और कॉट प्लस में निकालना है। तो फिलहाल हम साइन इंटू कॉस करके छोड़ देते हैं, 1/2 आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ के बाद बढ़ाना मुश्किल है। अब उधर वाला को बनाते हैं, इसको बनाते हैं, तो हम साइन और कॉस को क्या लिख सकते हैं, टैन को लिख सकते हैं साइन बटा कॉस, और कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटा साइन। एलसीएम जब इसका लेंगे तो नीचे हो जाएगा कॉस और साइन, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये तो 1 हो गया, तो 1/साइन इंटू कॉस हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आया 1/साइन इंटू कॉस। और हमको निकालना क्या है, देख लेते हैं, टैन प्लस कॉट। अगर हमको ये शुरू मैंने क्या किया था, टैन और कॉट से किया था, टैन और कॉट को 1/साइन कॉस लिख सकते हैं, लेकिन
अब हमको इसका तो वैल्यू पता है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। साइन और कॉस का 1/2, तो यहाँ 1/1/2 डाल देते हैं। ये 2 पर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। तो इसका आंसर देखिए 2 लगा हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री बटा के नीचे इतना 2/k, तो k का मान बताइए। हम एक काम करते हैं, किसी एक को बदल देते हैं। कॉस को यदि बदलेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया ऊपर। नीचे उसी तरह एक और इसको बदल देते हैं, इसको बदल देते हैं, तो साइन स्क्वायर 59, यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 59। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो यहाँ 2 आ जाएगा, बराबर है 2/k। क्रॉस गुना करिएगा, k बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यस क्लियर है, 4 आंसर हो गया। कमेंट्स में मुझे बताइएगा आप लोग। मैं सोच रहा हूँ ऐसे जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ इस वीडियो को, मैं लाइव सोच रहा हूँ अब बनाऊँ आपके सामने। मतलब अभी भी लाइव ही होता है, बट मैं इसको शूट करता हूँ फिर पोस्ट करता हूँ। अब सोच रहा हूँ वाईफाई लगा पड़ा है यहीं, तो दोबारा मेहनत हमको लगता है, इससे अच्छा डायरेक्टली आपके सामने बनाता रहूँगा। उसमें ये होगा कि आप कमेंट्स वगैरह करेंगे ना तो मुझे दिखेगा। मैं एक मोबाइल अलग रखूँगा, इस मोबाइल में आप लोग जो बात करेंगे हमसे उस सब इंटरेक्शन हो पाएगा। सामने बनाते रहेंगे, आपको कोई मन में बात लगेगा, कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, उसी समय आप पूछ भी सकते हैं। मैं बहुत जल्द कोशिश कर रहा हूँ, हो सके कल से ही मैं आपके बीच लेकर रखूँगा। बट इसी तरह जैसे ही बना रहा हूँ ऐसे ही बनता रहेगा, बस ये लाइव रहेगा। आप उसी समय कुछ मैसेज वगैरह करेंगे तो मुझे चैट में दिखता रहेगा, मैं आपसे बात करता रहूँगा, बनाता रहूँगा। आगे ये अभी हमने आपको ये बना के दिखाया, अब मैं बना रहा हूँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान। अच्छा, ये तो याद करना होगा, कुछ छोटी छोटी बातें हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ। ये स्टार 3 को इसलिए लगा हुआ है क्योंकि सच में इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी ऐसा हो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, इसका अधिकतम मान पूछा जाए। यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, यही चीज़ है ना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखिए a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, तो अधिकतम मान के लिए रूट के अंदर दोनों का स्क्वायर करना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर अधिकतम के लिए, न्यूनतम की अगर बात करिएगा तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, लेकिन यहाँ माइनस लगेगा, सेम चीज़ है लेकिन बाहर माइनस लगा दीजिएगा, तब क्या हो जाएगा न्यूनतम मान, और इसका अधिकतम मान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा। सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे उसी तरह जब करेंगे हम, तो यहाँ 1 है a और b, तो यहाँ 1 डालिएगा तो √2 आंसर हो गया। अब क्वेश्चन ऐसा हम थोड़ा देर पहले बताया, उसी तरह का यहाँ है कि cos -17/10 का मान बताइए, का मान बताना है आपको। अब आप जब इस क्वेश्चन को बनाने जाएंगे तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि ये रिपीट करता है 360 पे, तो आप पहले 360 से क्या करिएगा, भाग दीजिएगा 17/10 में। ये लग जाएगा आपका कितना, और तकरीबन 5 बार में लग जाएगा 0, 6 × 30 के 0, हासिल 3 हो गया, 5 × 3 15, 3 15 16 17 18 हो जाएगा। माइनस में 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे। अब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? माइनस में लेके चला गया मैं, क्यों ज़्यादा लगा दिया, कहने का मतलब एक पीछे भी लग सकता था, लेकिन ज़्यादा लगा दिया तो 90 डिग्री माइनस में आ गया। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं, कॉस 5 × 360, इसमें से हमको घटाना होगा 90। हम जानते हैं इतना का बात रिपीट होता है तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो सीधा इसको हम क्या कह सकते हैं, कॉस -90 डिग्री। कॉस -90 डिग्री क्या होगा, पहले आपको एक चीज़ समझना होगा, 4 भाग में अगर बांटता हूँ तो 90 डिग्री से कम होना चाहिए। 90 डिग्री यहाँ पे है, 90 डिग्री से कम मतलब इस ग्रुप में आप आ रहे हैं। अगर आप इस ग्रुप में आ रहा है तो ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव हुआ निगेटिव, और पहला ग्रुप में सारे पॉजिटिव होता है। तो कॉस साइन 0 डिग्री 0, तो कॉस 90 डिग्री 0 होता है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। देखिए 0 में टिक लगा होगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कॉस a प्लस बी और कॉस a माइनस बी का गुणनफल है, मतलब बीच में गुना का साइन लगेगा, तो इसको गुना करके क्या मिलेगा, एक बार a प्लस बी जुड़ रहा है, एक बार a प्लस बी घट रहा है। तो आपको एक बात फार्मूला पता होना चाहिए, ये डायरेक्ट फार्मूला है, समझे, यह डायरेक्ट
फार्मूला ही है। ये क्या चीज़ का फार्मूला है? तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का ये फार्मूला है। अगर कहीं आपको मिल जाए कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का ये फार्मूला है। प्लस में तो आप जानते थे, आज माइनस में भी फार्मूला को जान लीजिए। ठीक है, फिर से सुनिए, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। फार्मूला बहुत सारा यूज होता है, यहाँ भी देखिएगा जरा भी। सरल करिए, क्या सरल करना है? साइन ए प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा, नीचे में कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा। यहाँ पे जब देखेंगे साइन ए प्लस साइन बी बराबर होता है, गौर से सुनिएगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। ये फार्मूला है एक जी। अगर आपको पता है ये फार्मूला तो ठीक है, नहीं पता है तो पता भी कर लीजिए। अब इस फार्मूला पे ही हम इसको तोड़ना पड़ेगा हमको। फिलहाल बनाते समय क्या करना होगा, किसी एक को छोड़ देंगे, इन दोनों को इस फार्मूला पर तोड़ेंगे और इन दोनों को इस फार्मूला पर तोड़ेंगे। जब तोड़ेंगे तो एक मिल जाएगा हमको। जब एक मिल जाएगा तो फिर आगे हम कॉमन होना है, कॉमन क्या होना है वो आपको चेक करना होगा, उस हिसाब से बनेगा। थोड़ा लंबा जाएगा, मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले फार्मूला मैं लिख देता हूँ, याद रहिएगा, चाहे यहाँ लिखा है आप यहीं से देख लीजिए कि साइन ए प्लस साइन बी बराबर होता है 2 साइन, यहाँ ध्यान रखिएगा 2 लगता है, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। यहाँ साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ भले ही साइन है। और सेम कॉस का होता है, जैसे साइन का होता है वैसे ही कॉस का, लेकिन कॉस में नियम क्या है कि दोनों कॉस ही हो जाएगा। साइन कॉस इसका जब बनाएंगे ना तो यहाँ भी कॉस हो जाएगा, यहाँ भी कॉस हो जाएगा। जैसे साइन का बना रहे हैं तो यहाँ साइन था ना, लेकिन यहाँ पे जब देखेंगे आप तो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, लेकिन कॉस का जब बनाएंगे हम तो यहाँ तो कॉस होगा, लेकिन यहाँ भी कॉस, यहाँ भी कॉस हो जाएगा। मैं लिख के आपको दिखाता हूँ साइन और कॉस में क्या है। देखिए, इन दोनों को मैं लेकर बना रहा हूँ। सबसे पहले 2 लिखिएगा, उसके बाद साइन लिखाएगा और जोड़ेंगे इन दोनों को, थीटा प्लस 3 थीटा बटा में 2 हो गया। और यहाँ इंटू होता है बीच में, यहाँ पे इस बार कॉस हो जाएगा। उसी तरह थीटा प्लस 3 थीटा बटा 2। अब आपके मन में आएगा ये कहाँ जाएगा, तो ये रहेगा इसके साथ, प्लस साइन 5 थीटा रहेगा पूरा के बटा में। अब आइए, यहाँ कॉस के रूप में तोड़ना है तो 2 यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ कॉस होगा इस बार। और फिर थीटा प्लस 3 थीटा बाई 2 इंटू, यहाँ भी कॉस ही रहेगा इसमें, थीटा प्लस 3 थीटा। देखिए गलती कर रहे हैं, यहाँ माइनस होता है, या माइनस 2 और प्लस जैसे यहाँ पे जो था बचा हुआ बचा रहेगा, कॉस 5 थीटा। 3 1 4 बटा 2 तक 2 थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा सिंपल आ जाएगा। ये एक मिस्टेक कर रहे हैं, पता है आपको क्या हमको करना चाहिए था? हमको 5 वाला को लेके बनाना चाहिए था, तब आसानी से बनता। यहाँ पे क्या करना चाहिए था, इसको छोड़ देना चाहिए था। यहाँ पे मैं थोड़ा सही कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर 3 वाला को छोड़िएगा ना तो कटेगा भी, इसीलिए कर रहे हैं। यहाँ 5 लेंगे, अब देखिए इसका नतीजा क्या होगा। 2 गुना, ये देखिए 5 1 6, 6 बटा 2 तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे लिख देंगे साइन 3 थीटा इंटू 5 में से गया 4 बटा 2 तो कॉस 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, नीचे 2 गुना कॉस 3 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा। अब आप देखिएगा इसमें से कुछ कॉमन है, अब इस चीज़ को कॉमन ले सकते हैं। तो साइन 3 थीटा कॉमन ले जाते हैं, बचेगा 2 कॉस 2 थीटा प्लस 1 नीचे
cos 3 थीटा लीजिएगा तो आ जाएगा 2 cos 2 थीटा प्लस 1। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे और आइए। ये दोनों सेम चीज़ है तो कट जाएगा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये tan होता है तो tan 3 थीटा, यही निकालना था। इसको सॉल्व करके क्या आएगा, tan 3 थीटा आएगा। समझे? तो फार्मूला मेनली था दोनों, जो आपको ख्याल रखना था। दोनों फार्मूला हम बता दिए हैं। एक फार्मूला यहाँ लिख देते हैं, साइन कॉस का लिखना है, कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर होता है 2 इंटू कॉस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। दोनों जगह कॉस रहेगा। चलिए अगला पर आइए। यदि थीटा एक न्यून कोण है तथा कॉस थीटा 3/5 है तो साइन थीटा tan थीटा -1/2 tan स्क्वायर थीटा कितना के बराबर है? तो क्या करेंगे देखिएगा जरा। थीटा एक न्यून कोण है, सबसे पहले इस पर फोकस करना है। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा, और कॉस थीटा 3/5 दे रखा है आपको। तो आप एक काम करिए, इसमें जितना है सारे को कॉस थीटा के रूप में बदल दीजिए। कैसे कैसे हो जाएगा? तो जी हाँ, वैसे बदल लेंगे तो बहुत आसान काम हो जाएगा। नहीं तो एक काम कर सकते हैं, आपको दिया है कितना, कॉस थीटा दिया हो 3/5। हम जानते हैं कॉस थीटा होता है बी बटा एच, बी और एच मिल गया। अब पी निकालना है तो पी के लिए क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर लीजिए। 25 में से 9 गया 16 मतलब 4। आपको पी भी मिल गया, बी और एच मिल गया, आप सारा पुट कर दीजिए। साइन का मान होता है पी बटा एच मतलब 4/5 गुना, यहाँ पी बटा बी होता है तो पी का मान 4/3 माइनस 1/1। 2 tan का मान होता है पी बटा बी, इसका स्क्वायर भी करना है, यही सॉल्व करना है। 16 और 15 तो 1/15 आ जाएगा ऊपर। कैसे देखिए, 4 चौक 16 यहाँ आएगा, 5 3 15, एलसीएम लीजिएगा 15 यहाँ आ जाएगा। तो 16 में से 15 क्या ऊपर 1 है, नीचे 15 आ गया। अब यहाँ देखिएगा 16 और 3 3 9, तो 2 गुने 16 3 3 9, क्रॉस गुना करिएगा तो 1/15 9/16 दूनी 32, 3 से कटेगा 3 5 15, 3 3 9, तो ऊपर 3 और नीचे 32 5 160 आ गया आंसर। देखिए बी नंबर। आगे है कॉस स्क्वायर 17 माइनस साइन स्क्वायर 73 का मान। एक बात बताइए, किसी एक को बदलिए ना जरा, जैसे इसको बदलिएगा तो ये क्या आ जाएगा पता है, ये दोनों जोड़ के 90 पूर रहा है ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 प्लस और माइनस में कट के 0। जितना क्वेश्चन अभी 57 पढ़े हैं ये मेनली बीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन, जितना भी था। ठीक है, बीपीएससी टीआरई के एग्जाम में हो जाए या स्टेट के एग्जाम में आया हुआ था। अब जो क्वेश्चन सब बना रहे हैं यहाँ नीचे मेंशन नहीं रहेगा, इसमें आपको रेलवे का एसएससी का मिक्सअप क्वेश्चन मिलेगा जो आया हुआ है। ये सारे क्वेश्चन भी हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, यहाँ मेंशन नहीं किया गया क्योंकि ये बुक जो है स्पेशली टीआरई के लिए बनाया गया था। तो इसमें रेलवे वाला का नहीं दिया गया है कि आया है एग्जाम में, लेकिन जब आप मिलाएंगे क्वेश्चन तो मैं देख रखा हूँ, क्योंकि मैं हर क्लास का मतलब पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे पता है ये सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए इस चीज़ को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब कलेक्शन है। देखिए tan 1 tan 2 tan 3 ऐसे ऐसे tan 89, ये 1 होगा। कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ, ये दोनों मिल के तो 1 हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही इसको आप बदलिएगा तो एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। देखिए tan थीटा ये हो जाएगा कॉट थीटा, बदलेगा कॉट 1 होगा, तो 1 हो गया। उसी तरह सब 1 1 1 1 होता जाएगा, बीच में एक ठो बच जाएगा आपका कितना 45, और हम जानते हैं कि tan 45 भी एक जो बचेगा वो भी 1 ही होता है। तो फाइनली टोटल मिलाकर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, आगे है, यदि cot 3 थीटा cot 6 थीटा बराबर 1 तो tan 15 थीटा का मान ज्ञात करिए।
अब इस क्वेश्चन को देख के पहले तो समझ में नहीं आएगा क्या करना है, लेकिन जब आप सोचेंगे तो आप सोच पाएंगे। यहाँ 1 क्यों आया है? यहाँ 1 आया हुआ है तो आप क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब है 3 थीटा प्लस 6 थीटा का मान 1 है। 9 थीटा बराबर 90 है, कहने का मतलब 90 हो जाएगा, थीटा का मान 10 आ जाएगा। ये इसलिए मैं ऐसे कह पाया क्योंकि एक फॉर्मूला हम जानते हैं, यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर ये दोनों मिलकर 1 बनाता है, 90 बनाता है कहने का मतलब, तो हम क्या कह सकते हैं, कॉट थीटा 1 प्लस कॉट थीटा 2 बराबर आप 1 कह सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन में कुछ वैसा था नहीं ज़्यादा। मैं एक ये जो मैंने बताया इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक और तरीका से मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे है कॉट 3 थीटा और कॉट 6 थीटा बराबर 1। ऐसा हम कह सकते हैं, किसी एक को बदल सकते हैं। हम जानते हैं जैसे कि मैंने बताया साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 होता है। अब इस पर फोकस करिएगा। हम इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 3 थीटा इंटू कॉट 6 थीटा बराबर 1। अगर हम एक को मान बदल के चलते हैं तो हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, वही चीज़ हो जाएगा ये। और हम जानते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा आपका 1 आएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा 1। यहाँ tan थीटा भी है, यहाँ कॉट थीटा है, यहाँ 1। ऐसा एक ही कंडीशन पे हो सकता है ये दोनों बराबर हो जाए। ये दोनों जब तक बराबर नहीं होगा 1 हो नहीं सकता। तो इन दोनों को बराबर करिए, 90 माइनस 3 थीटा बराबर 6 थीटा। ये उधर चला जाएगा तो 90 बराबर क्या हो जाएगा, 6 थीटा और प्लस 3 थीटा। फाइनली वहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे? 6 3 9 थीटा बराबर 90, यहाँ से कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 10। थीटा का मान जैसे ही 10 आएगा अब 15 थीटा निकालेंगे तो tan क्या हो जाएगा, 150, क्योंकि गुना हो जाएगा ना। 15 थीटा मतलब 15 गुने 10, 150। अच्छा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, tan 90 प्लस थीटा। आपको पता होना चाहिए tan 90 माइनस थीटा अगर होता तो कॉट थीटा, अगर tan 90 प्लस थीटा है तो ये हो जाता है माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट 60 डिग्री कितना होता है, तो 1/√3। tan 30 डिग्री जितना होता है उतना ही कॉट 60 डिग्री पे जाके होगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, जी हाँ अच्छा क्वेश्चन में जाएगा ये। यदि थीटा एक न्यून कोण है तो न्यून में से कौन सा विकल्प आवश्यक रूप से सेक थीटा के मान के बराबर नहीं होगा, तो सेक थीटा नहीं बनेगा। 1/sin थीटा है तो ये कॉस थीटा में जाएगा। tan/sin है तो sin/cos लिखेंगे और साइन से साइन कर जाए 1/cos, तो ये सेक जा रहा है, ये भी सेक जा रहा है। इसका बी आंसर हो जाएगा, बी जो है सेक के बराबर नहीं जाएगा। ये कॉसेक जा रहा है, कॉसेक थीटा। साइन 18 का मान इतना के रूप में दिया गया है, इस मान का उपयोग करते हुए कॉस 18 का मान बताइए। हम जानते हैं कॉस का मान क्या होता है, कॉस थीटा वाला होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस
1 माइनस ये वैल्यू है √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर कर दीजिए। यही सॉल्व करना है हमको। इसको 1/1 कहते हैं, सॉरी ये माइनस कहते हैं। ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 + 1 और माइनस 2 गुने √5, नीचे 4 चौक 16, यहाँ 16 और माइनस 5 1 6, ये तो 4 बाहर आ जाएगा, 10 - 2√5, ये रूट लगा रहेगा, यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों, समझ में आ रहा है बात? सामने आपके बन रहा है, हर एक क्वेश्चन आपके सामने बना के दिखा रहा हूँ, कैसे बनता है, कैसे अप्रोच लगता है, कौन सा फार्मूला यूज होता है, सब कुछ बताता हूँ आपके सामने। हाँ, कहानी चुटकुला ये सब नहीं कह पाता हूँ क्योंकि आदत नहीं है, वैसे समझाने का पूरा कोशिश करता हूँ। कैमरा थोड़ा मूव करेगा क्योंकि चार्ज में लगाना है, ठीक है। आई थिंक कैमरा को चार्ज में मैं लगा दी, जी हाँ। ओके, समझने की कोशिश कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि वीडियो आपको आसानी से रिकमेंड होता रहे, आप तक पहुंचता रहे। थोड़ा अपना परिवार जो है बड़ा हो, ज़्यादा लोगों का हो, आप मेरे से ज़्यादा टच में रहेंगे। ऐसे है कि वीडियो डलता होगा, कभी नोटिफिकेशन जाता होगा, कभी नहीं जाता होगा। यहाँ पे लिखा है ये बटा का साइन है, ये जो स्लैश दिया हुआ इसका मतलब ये ऊपर है, ये नीचे का मान बताएं। सीधा कहिए ये कि रेशनलाइज वाला क्वेश्चन है। रेशनलाइज करने का मतलब कि एक बड़ा ऐसे कर लीजिए और अंदर में 1 - साइन 1 + साइन लिख लीजिए और इसको गुना करेंगे 1 - साइन से ऊपर और नीचे। इससे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 - साइन का होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर, ये पूरा पर रूट है। यहाँ से 1 - साइन निकलेगा, नीचे में 1 - साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, नीचे कॉस आ जाएगा। अब क्या 1/cos सेक हो जाएगा और साइन बटा कॉस tan हो जाएगा, -tan हो जाएगा। देखिए सेक -tan ऑप्शन नंबर सी में है। त्रिभुज ABC का समकोण त्रिभुज है, ठीक है। ए का 90 है, यहाँ ए है, ये 90 डिग्री कह दिया। AB 4 है तो ABC फिलहाल लिख लेता हूँ, AB 4 है, BC 5 है, तो आसानी से निकाल सकता है। 25 में से 16 जाएगा तो ये 3 आ जाएगा। अब जो कहेगा सब निकल जाएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं, ए 90 डिग्री पर है, एकदम सही है। ए बी जो है 4 कह दिया, बी सी जो है आपका 5 हो गया था, 25 में से 16 जाएगा, 9 3, ठीक है। अब कॉस बी प्लस कॉट, तो कॉस बी ध्यान रखिएगा, कॉस बी यहाँ से बात कर रहा है तो b/h होगा, तो b/h मतलब 4/5 प्लस कॉट सी यहाँ से बात कर रहा है कॉट का, तो b/p होगा, b/p, तो इसके हिसाब से b ये है, p ये है, b/p। एलसीएम लेंगे, नीचे 20 आ जाएगा, यहाँ 4 चौक 16, यहाँ 5 3 15, 31/20। देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, आ गया ना। क्वेश्चन बहुत सारा है, आराम से देखिए, समझ में आएगा। यदि tan अल्फा का मान 1/√3 और tan बीटा का मान √3,
तो इसका मान बताइए। हम तुरंत अल्फा का लिख लेंगे। तो 1/√3 कब होता है? तो 30 डिग्री पे होता है। और बीटा का उसी तरह tan में ही है दोनों, तो 60 डिग्री, तो 90 डिग्री टोटल हो गया। तो सीधा कहिए cos 90 डिग्री 0, cos 90 डिग्री क्या होता है? ये 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटा के नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा उसी तरह यहाँ है, तो मान बताइए। तब फिलहाल एलसीएम खींच दीजिए ना। एलसीएम खींचेगा तो नीचे क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा साइन प्लस कॉस का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ हो जाएगा साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ से आ जाएगा 2 साइन कॉस। यहाँ से उसी तरह आ जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 और माइनस 2 साइन कॉस, और नीचे में क्या है? साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। देखिए ये तो कट जाएगा, ऊपर में आ गया 2 और नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ऊपर में आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। ठीक है, पूरा लिखने का जरूरत नहीं होता है, पूरा लिखिएगा समय आपका ही लैप्स है, क्यों लैप्स करना। तो अब देखिए ऐसा भी हमने आपको बताया था, इसको अगर हम tan में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे? tan 90 माइनस 3a बराबर tan a माइनस 36। tan से tan कट गया, अब 36 इधर लाइएगा तो जुड़ जाएगा, तो 136 हो जाएगा, सॉरी 126 हो जाएगा, और इधर में 3 जाके जुड़ेगा तो 4a हो जाएगा। 4 से काटे 4 3 12, डेसिमल में जा रहा है। हाँ डेसिमल में ही जाएगा 9 का। यह आ जाएगा 31.5। ठीक है, ये का मान आगे पूछ दिया है, ए का मान तो ऑप्शन में है नहीं, आएगा 31.5 डिग्री। 10 के देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन। साइन सी बराबर 9/10 कॉस सी का पूछ रहा है। तो हम जानते हैं साइन थीटा क्या होता है? p/h होता है। तो p का मान 9, h का मान 10, तो b निकालेंगे। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 9 81, 19 आ जाएगा रूट के अंदर। कॉस स्क्वायर, तो कॉस का हम वैल्यू जानते हैं b/h मतलब 10, इसका होल स्क्वायर करना है तो ऊपर 19 से नीचे 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। एक मिनट रुक जाइएगा इधर। अगला है कॉस प्लस साइन √2। अच्छा, और सेक इंटू कॉसेक का मान बताइए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना एक उल्टा निकालना है, या ऐसा कर सकते हैं आप स्क्वायर कर दीजिए। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस साइन बराबर 2 आ जाएगा। 1 हो जाएगा 2 कॉस साइन बराबर 1 हो जाएगा। तो साइन इंटू कॉस कहिए, पूरा लिख देता हूँ, 1/2 हो गया। हाँ इसको पलट दीजिए, 1/, आ जाएगा कॉसेक, यहाँ 1/सेक आ जाएगा। पूरे पलटिएगा था, कॉसेक इंटू सेक बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, कैमरा का थोड़ा सा ऑफ हो गया था, तो यहाँ के बाद से भी मुझे बताना था, यहाँ तक मैं बता दिया था। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि आपको बेसिकली इसको तोड़ना पड़ेगा आपको। जैसे 1 प्लस इसको साइन बटा कॉस कहिएगा, नीचे 1/साइन कहिएगा, प्लस 1 प्लस इसको कॉस बटा साइन कहिएगा, नीचे 1/कॉस
कॉस कहिएगा। इसको जब तोड़िएगा एलसीएम लीजिएगा तो कॉस प्लस साइन हो जाएगा, इसके बटा में कॉस रहेगा, यहाँ गुना हो जाएगा साइन बटा 1 प्लस, यहाँ उसी तरह हो जाएगा, यहाँ साइन हो जाएगा, यहाँ साइन प्लस कॉस और गुना में ऊपर चला जाएगा कॉस बटा 1। कुछ कटता हुआ नहीं दिख रहा, कटना चाहिए था ना, कोई बात नहीं। तो क्या कर सकते हैं, इस साइन कॉस कॉमन ले लेते हैं, साइन प्लस कॉस यदि कॉमन ले लेंगे तो साइन बटा कॉस और प्लस कॉस बटा साइन बच जाएगा, साइन प्लस कॉस यहाँ रहेगा, इसके आंसर में रहेगा कॉस इंटू साइन या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। बात को समझ में आ रही है, ये तो 1 हो गया, तो इसको हटा ही दीजिए, ये इसके बटा में आएगा तो साइन से साइन 1 बटा कॉस बचेगा, यहाँ कॉस से कॉस कटेगा 1 बटा साइन बचेगा, तो 1 बटा कॉस सेक आ जाएगा, ये कॉसेक आ जाएगा। देखिए सेक और कॉसेक यहाँ पे है, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात है? आगे देखिए, यदि tan a प्लस साइन थीटा, मतलब tan थीटा प्लस साइन थीटा बराबर वो a कह रहा है, और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यही काम कर देते हैं ना, इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका स्क्वायर करके दोनों को घटा देते हैं। अगर हम निकालने जाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर और प्लस 2 tan साइन, इसका जब करेंगे माइनस में आ जाएगा tan स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 tan साइन। जब माइनस से गुना होगा तो ये माइनस में आएगा तो इससे ये कट जाएगा, ये माइनस में आएगा तो इससे कट जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस होकर जुड़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 tan और साइन। देखिए 4 tan और साइन आ गया ना आंसर। आइए अगला प्रश्न आपके सामने ये है कि त्रिभुज है एक, ठीक है, समकोण त्रिभुज है, बना ही देता हूँ 90 डिग्री वाला में, सी पे करा 90 डिग्री है, ए बी, अब यहाँ मान के चलिए ए यहाँ बी डाल देते, तो करा ए बी जो है 25 है और बी सी जो है बी सी ए है 20 है, तो सेक ए का मान बताइए, यहाँ से निकालना है सेक ए। हम जानते हैं सेक ए निकालते समय हमको जरूरत क्या क्या पड़ेगा, एच सबसे पहले जो ऊपर जाएगा और बी नीचे चाहिए, बी तो है नहीं, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, ये 400, यही होगा, तो कितना आ जाएगा 225, ये 15 आएगा, दैट मीन्स ये 15, तो यहाँ 15 आएगा, 5 से करें 50 25 5 3 15, 5/3 आंसर जो कि सी नंबर में है। ठीक है, ये कह रहा है यदि 4 - 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बराबर 0, और कंडीशन दिया है थीटा जो है 0 से लेकर बिलोंग कर रहा है 90 डिग्री के बीच, साइन थीटा प्लस tan थीटा का मान बताइए। इस चीज को लिख के बनाते हैं, 4 है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बराबर 0। चार का 4 रहने देते हैं, -2, इस चीज को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, एक रूप में ले आ रहे हैं 5 कॉस थीटा बराबर 0, इसको सिंपली गुना कर दिया अंदर, तो ये तो आ जाएगा 2, -2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस थीटा बराबर 0, माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 5 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0। देखिए 2 दूनी 4 आ जाएगा, 4 को आप तोड़ेंगे तो 4 गुने 1 कहेंगे तो 5 आना जाएगा। सिंपली फार्मूला हम इक्वेशन पे तोड़ रहे हैं। 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, इसको लिख सकते हैं 4 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0। तो इसमें कॉमन होगा, तो अगर हम 2 कॉस कॉमन ले लेते हैं कॉस थीटा, तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा प्लस 2, यहाँ 1 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा कॉस थीटा प्लस 2 बराबर में 0। एक जगह लिख लीजिए कॉस थीटा प्लस 2 बराबर 0, एक जगह लिख लीजिए 2 कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0। कॉस थीटा बराबर यहाँ जाएगा -1/2, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा बराबर -2। देखिए दोनों आ चुका है वैल्यू। अच्छा, कॉस थीटा का वैल्यू आया है, अभी तो हमको साइन थीटा प्लस टेन थीटा चाहिए। माइनस वाला को निगलेक्ट कर दीजिए और प्लस वाला से लेकर चलिए। कॉस थीटा बराबर 1/2, वैल्यू हमको क्या मिला, कॉस थीटा बराबर 1/2। हम जानते हैं कॉस थीटा होता है b/h, तो हमको p चाहिए, निकाल लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4 -1 नहीं √3 आएगा। अब हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं साइन थीटा, p/h, h का मान 2 प्लस p/b, b का मान 2, नहीं गलती हो रहा है 1 यहाँ आ जाएगा आपका 2√3/2, सॉरी 3√3/2, 3√3/2 नहीं है ऑप्शन में, इसलिए 15 का आंसर नहीं दिया गया है। आना चाहिए था √3/2, यहाँ 3√3/2 आना चाहिए था। ठीक है, 16 नंबर कह रहा है यहाँ से यहाँ तक रूट दिया हुआ है, ठीक है, गुना है बीच में, यहाँ से यहाँ फिर रूट है, का मान बताइए। एक एक करके तोड़ना स्टार्ट करना पड़ेगा, ऐसे कुछ दिमाग में नहीं जा रहा है। इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर प्लस 1/sin स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर। यहाँ से हम लेंगे कॉस साइन आ जाएगा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, नीचे कॉस स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ये तो 1 हो गया, यहाँ से आ जाएगा 1/साइन और यहाँ कॉस आ जाएगा, यहाँ थोड़ा खोल के लिख दिया हूँ। साइन स्क्वायर यदि कॉमन ले लेते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर आ जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर आएगा, रूट रहेगा 1/साइन और कॉस है गुना, यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है, तो असल में आ जाएगा साइन √2, क्योंकि साइन स्क्वायर ये भी साइन स्क्वायर, एक मिनट, तो साइन इंटू साइन आएगा ऊपर, नीचे कॉस आएगा, एक साइन से एक साइन कट जाएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर है, रुक जाइएगा जरा, ये साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर तो एक साइन 2 साइन निकलेगा, नीचे कॉस आएगा, एक साइन ऊपर रह जाएगा, नीचे कॉस स्क्वायर आ जाएगा। हाँ आ तो गया आंसर, साइन स्क्वायर है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन इंटू सेक स्क्वायर। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन आता है तो आसान है, नहीं आता है तो सब गड़बड़ सरबर है।
बनाइए इस क्वेश्चन को, 17 को बनाइए। मैं थोड़ा पानी पी लूँ। सत्रह नंबर है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पावर 1, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फिर प्लस 1 प्लस सीधा कहीं इसको 1 बटा टेन स्क्वायर थीटा है बराबर में के है। ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? फार्मूला अगर आपको पता होगा तो ये होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 1 बटा टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? रहने देते हैं। एलसीएम ले लें यहाँ पे। टेन स्क्वायर थीटा यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर के हो जाएगा। सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फिर से क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, नीचे है टेन स्क्वायर थीटा बराबर के। कॉमा ले ले सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस फिर से 1 हाथ तेरी के टेन स्क्वायर थीटा बराबर के। ये भी सेक स्क्वायर ये भी सेक स्क्वायर, सेक पावर थीटा बटा के नीचे टेन टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, जो नीचे आएगा ऊपर लिख देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के। कॉस स्क्वायर दो को खा जाएगा तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर के। फाइनली हो जाएगा 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर के। वो निकलना क्या है रूट के अंदर, तो इस पे भी रूट लगा दीजिए, इधर भी रूट लगा दीजिए, तो इधर निकल जाएगा कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा। एक मिनट क्या था, नीचे कॉस था और साइन था, साइन स्क्वायर थीटा था, तो ऊपर जाके कॉसेक हो गया और कॉस सेक में बदल जाएगा, सेक थीटा बराबर रूट के। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, ए नंबर में है, कॉसेक और सेक। अब फिर इस तरीका के यहाँ आगे यहाँ माइनस है, तो आप 1 बटा इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा पहले, 1 बटा इसको कॉस लिखिएगा, साइन बटा कॉस लिखिएगा, 1 बटा कॉस, कॉस ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन प्लस 1 बटा कॉस। एलसीएम लेंगे, कॉस 1 माइनस साइन, यह कॉस स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 माइनस साइन हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन बटा के नीचे कॉस 1 माइनस साइन।
या माइंड लगाना रहता है कि क्या लिखने से काम आसान बनेगा। ए का एक, अच्छा ये गलती करके चल रहा हूँ, यहाँ बीच में माइनस है, ठीक है, तो माइनस होने की वजह से यहाँ हो जाएगा ये प्लस में और ये माइनस में, इससे ये कट जाएगा। अगर हम ए को कॉमन ले लेंगे तो माइनस साइन बचेगा, नीचे कॉस 1 माइनस साइन बचेगा, इससे कट जाएगा। तो साइन बटा कॉस क्या हो जाता है, टेन फाइनली आ जाएगा आपका आंसर। देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 कॉस थीटा प्लस 2 बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ऑलरेडी आपको दे रखा है कि इसी के बीच में है 2 कॉसेक थीटा, ये जितना क्वेश्चन है सब सिर्फ आपके माइंड में लाना चाहिए, कैसे कैसे कैलकुलेट हम कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में सारे को कॉस में ही बदल दीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा है 3 कॉस थीटा है प्लस 2 है, और इस चीज़ को इधर ले आइए, चाहे उधर ही बदल देता हूँ पहले। साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आकर जुड़ जाएगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये आके इसमें जुड़ गया, माइनस 3 कॉस थीटा, ये 1 आके घट जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। अब नॉर्मल इक्वेशन टूटेगा, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 आएगा, 2 को 2 गुने 1 तोड़िएगा तो 3 आ जाएगा। देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 बराबर 0, इसमें और इसमें कॉमन, तो 2 कॉस थीटा यहाँ बचेगा, कॉस थीटा माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0। ये दोनों के लिए को लिखिएगा, कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0, तो यहाँ से आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 1। इन दोनों को एक जगह लिखिएगा, 2 कॉस थीटा माइनस 1 बराबर 0, कॉस थीटा 1/2, दो वैल्यू आपके सामने है, ठीक है। ये वैल्यू इसके बीच रहना चाहिए, इसके बीच रहने के लिए हमको यहाँ कितना डिग्री है, थीटा का मान यहाँ कॉस 90 डिग्री है, जबकि इसके बीच चाहिए, तो ये निगलेक्ट करना होगा, आपको ये लेकर चलना होगा। कॉस कितना का मान 1/2 होता है, तो 60, तो थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। तो इस थीटा का मान यहाँ पुट करके सॉल्व करना है। थीटा पता चलते ही आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2 कॉसेक 60 प्लस 4 कॉट 60। हम जानते हैं कैसे निकालिएगा, देखिए साइन 60 का मान पहले जानिए, √3/2 होता है, तो पलट दीजिए 2/√3। कॉट 60 पहले आप जानना होगा, tan 60 का मान हम जानते हैं, tan 60 का मान होता है √3, तो यहाँ हो जाएगा 1/√3। एल्सियम लेंगे, √3 आएगा, 4 प्लस 4 8 आएगा, ऊपर 19 का आंसर आएगा। या तो ये आंसर होगा, या इसी को आप रेशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे √3 से गुना करके, तो आएगा आंसर 8√3/3। या तो ये आंसर होगा या तो ये, कोई नहीं है तो आप आंसर मार दीजिए ई नंबर। साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45, सारे वैल्यू को डालना है, ठीक है, वैल्यू डाल के सॉल्व करना है, एक एक करके डालते हैं।
साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, गुना cos 45 1/√2 होता है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, होल स्क्वायर कर देंगे, साइन 90 1 का स्क्वायर कर देंगे, 0 होता है, cos 90 0, यहाँ से 1/4, यहाँ से 1/2, तो 1/8, 3 तो 4/3, 1/2, एलसीएम में 8 आएगा, 1 प्लस नहीं 24 आएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 3 35 2 37 47, 30 10 40/24, इसका आना चाहिए था 20 का 47/24, ऑप्शन ई को टिक करना पड़ेगा, नहीं है दिया हुआ। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिए, त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, कहने का मतलब अगर ऐसा करके बनाते हैं तो बी जहाँ लिखेंगे वो 90 डिग्री पर होना चाहिए, तो बी यहाँ, तो यहाँ ए डाल दीजिए, यहाँ सी डाल दीजिए, कहीं भी डाल सकते हैं, ए बी 7, अच्छा ए सी माइनस बी सी को यदि एक्स मानिएगा तो कह रहा है ए सी माइनस बी सी यानी एक्स बराबर 1, तो ए सी बराबर कितना हो जाएगा 1 + x, अब यहाँ से सारे वैल्यू निकल सकता है, कैसे, x² + 7 का स्क्वायर बराबर 1 + x का होल स्क्वायर, h² और p² + b², यहाँ तोड़ देते हैं 1 + x² + 2x, x² से x² गया, 7 49 में से गया 48, 48 को 2 से भाग देंगे 24, x का मान कितना आ गया 24, मतलब ये 24 हो गया और ये 25 हो गया, सब मिल गया ना, 24 25 7, अब निकाल लीजिए, हम ही निकाल के आपको दिखाते हैं ना, देखिए सेक, हम जानते हैं सेक क्या होता है, h/b होता है, और ध्यान रखना है यहाँ पे सी से ध्यान देना है, यहाँ से वैल्यू भी लिख ही देता हूँ एक ही साथ, इसके हिसाब से h तो वही रहेगा 25, b बदलेगा, यहाँ 24 है, कॉट ए यहाँ से बात करेंगे, ये हो जाता है b/p, तो यहाँ से देखिएगा तो b है 7 और p है आपका 24, नीचे रह जाएगा 24, ऊपर हो जाएगा 32, काटिएगा 8 3 24, 8 चौक 32, 4/3, ऑप्शन नंबर ए है। आ रहा है समझ में, यहाँ पे है tan थीटा प्लस साइन थीटा, tan थीटा माइनस साइन थीटा, इतना कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो लगाएंगे, आपका काम आसान हो जाएगा, नहीं करना चाहते तो कोई बेसिक सा काम करना होगा, इसको लिख सकते हैं sin/cos प्लस sin/1, नीचे लिख सकते हैं sin/cos माइनस sin/1, cos से cos कट जाएगा, यहाँ जाएगा sin प्लस sin cos, नीचे sin माइनस sin cos, बराबर में जो है सो है, sin कॉमन लेके काट दीजिए तो 1 माइनस क्या बचेगा प्लस cos, 1 माइनस cos बराबर वही k + 1 और k - 1, क्रॉस गुना करिएगा तो इससे करिएगा तो क्या आ जाएगा k - 1 प्लस kc माइनस c बराबर
फिर से आ जाएगा k+1, इसमें हो जाएगा -kc -c। एक बार फिर मिलाते हैं, इससे इसमें करेंगे जो बात हो रहेगा। इसको काट के करता हूँ, कुछ गलती हो रहा लगता है। देखिए सबसे पहले 1 से करेंगे तो k, फिर इसमें तो -1, फिर c से करेंगे तो प्लस c के, इसमें तो -c, इससे करेंगे तो k +1, इससे करेंगे तो -c के, इससे इसमें करेंगे -c। ठीक है, सेम चीज़ पहले k से k कट जाएगा दोनों तरफ, c से c कट जाएगा, यह कि इधर हो जाएगा 2c के बराबर, ये 1 जाकर जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 गया, c के बराबर 1, k बराबर 1/cos, 1/cos क्या होता है, सेक। आगे आंसर देखें, आ गया ना। tan 4 थीटा बराबर कॉट इतना, एक को बदलिएगा 90 - थीटा, इसको करिएगा 90 - 4 थीटा बराबर 40 - 2 थीटा, यहाँ के इधर 2 थीटा हो जाएगा, इधर 50 बचेगा, तो थीटा का मान 25, यहाँ पे आना चाहिए 25 डिग्री। ऑप्शन नंबर ई इसीलिए आंसर ठीक है, 25 डिग्री नहीं आया है। अगला प्रश्न देखें, देखिए कर आया यदि, फिर वही बात, कौशिक और सेक है, साइन का कॉस से, कौशिक का सेक से, और टैन का कॉट से चलता है। बस इसको आप लिख सकते हैं 90 - 2 थीटा बराबर 3 थीटा -15, ये जाके जुड़ जाएगा तो 5 थीटा, ये आके इधर जुड़ जाएगा तो 105, 5 21 आ गया, आंसर आ गया 21 डिग्री। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक्स का मान दिया है 4 cos a + 5 sin है, y बराबर 4 sin है -5 sin cos a, तो एक्स इसका प्लस, बस स्क्वायर करना है आपको फिर से। दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिएगा जरा, 2 sin + 15 1 माइनस, हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर, इक्वेशन के रूप में ला रहे हैं इसको, तो 2 sin 15 - 15 sin स्क्वायर और 7 इधर लेके आइए, -15 sin स्क्वायर +2 sin, ये आगे घट जाएगा तो +8 बराबर 0। अगर माइनस अथी करिएगा तो ये हो जाएगा 15 × 8 = 20 से 120 को ऐसा तोड़िए कि 2 आ जाए, 12 × 10, क्योंकि माइनस में हमको एस का मान हम डायरेक्ट लिखेंगे, देखिएगा हमको माइनस में जानना है, तो 12 का साइन माइनस में, इसको प्लस में, आंसर देते समय प्लॉट के देंगे, एगो 12 एगो -10, 15 है दोनों में तो 15 नीचे लिखेंगे, माइनस वाला छोड़ देंगे, प्लस वाला ले लेंगे। हम जानते हैं साइन का मान जो होता है P/H होता है, P और H आपको पता चल गया, तो B भी आप निकाल सकते हैं, 15 का स्क्वायर 225 - 144, 1 8
9। बी का मान भी पता चल गया आपको। बस इसमें सारे वैल्यू डाल के निकाल लेना है। सॉरी, कहाँ गया, 1 मिनट, अरे मैं तो 26 बना दिया, 25 तो छोड़ ही दिया। अब क्या करिएगा, मैं इसको छोड़ देता हूँ। बी का मान पता चल गया, पी का और एच का पता चल गया, इसमें सबका वैल्यू डाल दीजिएगा। ये होता है 10 का होता है पी बटा बी, ये होता है बी बटा एच, ये होता है एच बटा बी। सारे वैल्यू डाल के सॉल्व करिएगा, ये आंसर आ जाएगा। 26 हो गया, 25 बता देता हूँ। स्क्वायर करके जोड़ना है तो स्क्वायर करिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16 कॉस प्लस यहाँ हो जाएगा 25 साइन, और साथ में प्लस में आ जाएगा 5 चौका 20 दूनी 40 कॉस और साइन। यहाँ इसका अब लिख रहे हैं प्लस 16 साइन प्लस 25 कॉस माइनस 5 चौका 20 दूनी 40 कॉस साइन, जैसे ये कट जाएगा। अच्छा, स्क्वायर देना भूल गए, बस कॉमन ले लीजिए, इसमें से 16 कॉमन लीजिएगा तो ये 1 हो जाएगा, 25 कॉमन लीजिएगा तो 1 हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका फाइनली 41 आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही रहेगा। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे, बहुत सारा क्वेश्चन है अभी। जो भी चैप्टर अभी छूटे हुए अगर आपने नहीं देखा वो सारे चैप्टर जाके देख सकते हैं। इसके बाद अभी आएगा ऊंचाई एवं दूरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है हर एक एग्जाम में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, थैंक यू।